आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन एक ज़माने में या फिर कुछ सालों पहले इस जगह की वजह से 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। क्या हुआ था एक्चुअली, वो सारा इतिहास मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा 500 सालों का इतिहास इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या वहाँ पर सच में राम मंदिर था, और अगर था तो उसके क्या क्या सबूत है वो भी इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। खुद तुलसीदास जी ने क्या कहा है इस जगह के बारे में वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट से करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अद्य और आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में, जिसका टाइटल नेम है राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद। सबकी शुरुआत होती है 1528 से, जब बाबर उसके एक सेनापति जिसका नाम था मीर बकी उसको जो है एक मस्जिद बनाने का काम सौंपते हैं। और मीर बकी जो है वो कुछ ही सालों में उस मस्जिद को बना भी देता है। और मस्जिद बनने के बाद उस मस्जिद को जो है वो मीर बकी नाम देता है बाबरी मस्जिद। और तभी से इस सब चीज़ों की शुरुआत होती है। वहाँ के जो लोग थे वो जो है पहले उस मस्जिद को जो है वो मस्जिद जन्मस्थान के नाम से पुकारते थे। 1853 पहली बार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष इन दोनों के बीच में इस मसले को लेकर पहली बार जो है वो दंगे होते हैं। और ये दंगे इतने भयानक होते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बीच में आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय भारत में रूल कर रही थी, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सब में पड़ती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सब में आती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस जगह को, इस विवादित जगह को जो है वो दो हिस्से में बांटती है। जहाँ पर जो मस्जिद वाला जो जगह है, जहाँ पर मस्जिद बना हुआ है, वो मुस्लिम को दिया जाता है, और मस्जिद के बाहर वाली जो जगह है, जो ज़मीन है, वो हिंदू को दी जाती है पूजा करने के लिए। और हिंदू इस जगह पे प्रभु श्री राम की पूजा किया करते थे, और इस जगह का नाम दिया गया राम चबूतरा। और मामला वापस से कंट्रोल में आ गया। 1885 पहली बार इस मसले को जो है महंत रघुवीर दास कोर्ट में लेके गए। रघुवीर दास का ये कहना था कि उनको जो है वो राम चबूतरे के पास एक छत बनाना था, जिसकी इजाज़त उन्हें जो है मुस्लिम पक्ष नहीं दे रहा था। और इसी वजह से उन्होंने जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और कोर्ट ने भी जो है वो उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई। मामला वापस से थोड़ा बहुत गर्म होना शुरू होगा। 23 दिसंबर 1939 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन बहुत बड़ा हादसा हुआ था। कुछ लोगों ने जो है वो मस्जिद के ताले तोड़कर वहाँ पर जो है प्रभु श्री राम की मूर्तियाँ रखी थी। और इतना ही नहीं, मूर्तियाँ रखने के बाद भी उन्होंने जो है वो पूरी जगह में ये अफवाह फैलाए कि प्रभु श्री राम खुद जो है वो प्रकट हुए हैं, मस्जिद में आए हुए, और वो चाहते हैं कि वहाँ पर मंदिर बने। और ऐसी बातें जो है वो उन्होंने पूरी जगह में फैलाई, पूरे इलाके में फैलाई। और जैसे ही इस बात का पता हिंदू पक्ष को चला, तो हिंदू जो है वो पूजा करने के लिए इस मस्जिद के अंदर पहुँचे। हिंदू पक्ष ने जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। और फिर ये जो मामला था वो इतना ज़्यादा गर्म हुआ था, यहाँ पर जो है वो तुरंत इंडियन गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इस पूरे एरिया को, पूरे के पूरे एरिया को जो है वो कम्प्लीटली सील कर दिया, कम्प्लीटली क्लोज कर दिया, कम्प्लीटली बंद कर दिया। अभी यहाँ पे ना ही हिंदू जा सकते हैं पूजा करने के लिए, और ना ही मुस्लिम जा सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। पूरा का पूरा इलाका कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरी जगह को जो है वो क्लोज कर दिया, तब बहुत ज़्यादा कोर्ट में जो है वो केसेस फाइल होने लगे, जिनमें से कुछ केसेस ये भी थे। जैसे कि 1950 में महंत रामचंद्र दास ने जो है कोर्ट में उन मूर्तियों की जो है वो पूजा करने की परमिशन मांगी, और उस जगह को खोलने की भी परमिशन मांगी। फिर 1959 में जो है वो निर्मोही अखाड़ा ने इस पूरे जगह पे जो है मालिकाना हक जताया। 1961 सुन्नी वक्फ बोर्ड भी आ गया, और उन्होंने भी जो है वो इस जगह पे जो है मालिकाना हक जताया कोर्ट में। 1977 कोर्ट ने जो है वो ASI यानी आर्कियोलॉजी सर्विस ऑफ इंडिया को वहाँ पर भेजा सर्वे करने के लिए, और उस टीम को, सर्वे टीम को जो है वो लीड कर रहे थे बीबी लाल। और जैसे ही ASI की टीम जिसको लीड कर रहे थे बीबी लाल, वो बाबरी मस्जिद के अंदर पहुँचे, और उन्होंने जो देखा उनने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था। आइए देखते हैं वो इंटरव्यू। जब जन्मभूमि में हमने खुदाई की तो वहाँ पर हमको मस्जिद के पास ही करीब 2 मीटर हट करके, ज़्यादा नहीं, उसके बाउंड्री वाल से 2 मीटर हट करके हमारी ट्रेंच थी। उस ट्रेंच में हमको पिलर बेसिस मिले, स्क्वायर और रो में मिले, और ये रो हमको उसमें ट्रेंच के किनारे में ये रोज उसके अंदर से जाती हुई दिखाई दी। बीबी लाल के साथ उनके और एक साथी थे जिनका नाम था के मोहम्मद, जो खुद एक मुस्लिम थे। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने भी जो है वो टीवी इंटरव्यू में कहा था। आइए देखते हैं वो इंटरव्यू। 14 टेम्पल पिलर्स जो मस्जिद था, उसी में
14 टेम्पल पिलर्स एम्बेडेड थे। तो वो देखने से किसी को भी पता लगता है कि ये मंदिर का। फिर हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया, तो एक्सकेवेशन में जो पिलर खड़े होने के लिए जो बेस चाहिए, जो ब्रिक बेस है, वो ब्रिक बेस मिला। तो इसी वजह से जो ना उस टाइम में ये कहा था ये मंदिर का जो ना अवशेष इस मस्जिद में है करके। जी हाँ, उन्होंने जो है वो बाबरी मस्जिद के अंदर एक दो नहीं पूरे के पूरे 14 खंबे देखे और उन खंबों के ऊपर जो है वो हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ बनी हुई थी और इन खंबों के ऊपर बाबरी मस्जिद खड़े हुए थे। अब हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ बनी हुए खंबे भला मस्जिद में क्या कर रहे थे, ये तो सोचने वाली बात है। 1 अप्रैल 1986 कोटा फरीदाबाद ने जो है वो यहाँ पर जो सील करी गई थी, इंडियन गवर्नमेंट ने जो जगह थी वो सील किया था, इसको खोलने का आदेश दे दिया, इसके ताले खोलने का आदेश दे दिया गया। और इतना ही नहीं, हिंदुओं को जो है वो यहाँ पर पूजा करने का भी अधिकार दे दिया गया और इस चीज़ को जो है वो दूरदर्शन पर लाइव दिखाया गया। कहा जाता है कि अगर उस दिन इसके ताले खोले नहीं गए होते तो आज भी बाबरी मस्जिद वैसी ही खड़ी रहती। और इन सब चीज़ों की जो है वो बुरा मानकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की स्थापना हुई। 1989 रामलला विराजमान ने जो है वो कोर्ट में यह अपील दायर करी कि उनको जो है वो इस जगह का जो है वो मालकाना हक मिले। 25 सितंबर 1990 भाजपा लीडर KL आडवाणी ने जो है वो रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। ये जो रथ यात्रा थी वो गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक जाने वाली थी और इस पूरी यात्रा का इंतजाम जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था उस समय। और जैसे ही इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई, पूरे भारत भर में ये मसला आग पकड़ने लगा। जहाँ पर इस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ, वहाँ पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। इस रथ यात्रा का मकसद ये था कि पूरे अयोध्या में जो है वो कार सेवक जाकर राम मंदिर बनाने की शुरुआत करेंगे। और दूसरा चाहिए, जहाँ राम का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे, जहाँ राम का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे। यही इस रथ यात्रा का मकसद था। 6 दिसंबर 1992 ये बहुत बड़ी डेट मानी जाती है इस पूरे मसले में, क्योंकि इस तारीख में जो है वो कार सेवकों ने पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद को कुछ ही घंटों में गिराया था। और ये देखते ही देखते बीच वाली जो गुंबद है ना वो गिरी एकदम तेजी से, एकदम धूल ही धूल हो गई। गुंबद जब पहली गिर गई तो ये नारा लग रहा था, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त। जो कुछ टूट रहा है वो सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, एक इमारत नहीं है, 450 साल पुरानी कोई रचना नहीं है। ये बहुत कुछ और टूट रहा है उसके साथ। और जैसे ही ये घटना घटी वैसे ही पूरे भारत भर में दंगे होना शुरू हो गए हिंदू और मुस्लिम के बीच में। बहुत जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे और 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। आज़ादी के बाद भारत में घटने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। 2003 कोर्ट ने जो है वो ऐसा कोई आदेश दिया कि अब वहाँ पर जाकर जो है वो खुदाई कर देखे। हिंदू पक्ष बार बार एक चीज़ कह रहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर के अवशेष आज भी मिल सकते हैं और इसी चीज़ को जो है वो प्रूव करने के लिए कोर्ट ने जो है वो ऐसा को आदेश दिए कि आप वहाँ पर जाकर खुदाई कर देखें कि क्या वहाँ पर कुछ सबूत मिलते भी है या फिर नहीं। और जो है वो ऐसा नहीं वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कि ये जो है वो दूसरी खुदाई थी। पहली बार जो खुदाई की थी उस समय उस टीम को लीड कर रहे थे बीबी लाल और इस समय की जो टीम थी उसको लीड कर रहे थे डॉक्टर BR मनी। फ़र्क सिर्फ इतना ही था इन दोनों के बीच में, जब पहली बार खुदाई करी गई तो उस जगह पे जो है वो बाबरी मस्जिद मौजूद थी और जब दूसरी बार खुदाई करी गई थी उस जगह पे जो है वो बाबरी मस्जिद के नामो निशान नहीं थे। जैसे ऐसा ने यहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दी, ऐसा को काफ़ी सारे सबूत यहाँ पर जो है मिलने शुरू हो गए। ऐसा है कि अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा ने ये चीज़ मेंशन किया है कि अब तक उस जगह से जो है वो SI ने टोटल 400 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स बरामद किए हैं उस जगह से, जिनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दी ऐसे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिलना शुरू हो गए, जिनमें से कुछ चीज़ें ये भी थे जैसे कि उमा महेश्वर की मूर्ति जिसके हाथ में जो है वो त्रिशूल था और फिर उसके बाद जो है वो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ भी यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने में बरामद करी गई। फिर जो है भगवान शिव का नंदी की भी जो है वो खंडित मूर्ति यहाँ से मिली। कमल की आकृति बने हुए बड़े बड़े पत्थर, मंदिर का जो शिखर होता है
वहाँ पर अगर आप देखो तो आपको जो है वो कुछ इस तरीके से आकृति नज़र आएगी। और ऐसा ने ऐसा ही कहा है कि ये जो कमल की आकृति वाले जो बड़े बड़े पत्थर है वो शायद जो है वो मंदिर का शिखर हो सकता है। और इतना ही नहीं, ज़मीन के नीचे जो है वो ऐसा को कुछ बड़े बड़े ढांचे भी मिले और पिलर बेसिस भी मिले, जिनके ऊपर शायद यहाँ पर जो है वो मंदिर मौजूद था। और इतना ही नहीं, दरवाजे के बड़े बड़े चौखटे भी यहाँ से जो है वो बरामद करी गई। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो है वो एएसआई को मगरमुख जल प्रणाली भी मिली। अभी मगरमुख जल प्रणाली होती क्या है, आप खुद के मोहम्मद जी से सुन लीजिए। मंदिर में एक प्रतिष्ठा होगा, प्रतिष्ठा डेली नहलवाएंगे, उसके बाद वो पानी निकलने के लिए जो ना प्रणाली रहती है, वो अक्सर मगर प्रणाली रहते हैं। मगर जो ना वो सिंबॉलिक ऑफ ये गंगा जी का है, तो वो जो मगर प्रणाली पूरा एक्सकवेशन में मिला। और इतना ही नहीं, एएसआई को जो है वो यहाँ से 5 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा एक ऐसा लाल बलवा पत्थर मिला, जिस पत्थर ने बाबर से पहले का पूरा इतिहास सामने लाकर रख दिया कि ये जगह एक्चुअली में थी क्या। इस पत्थर को कहा जाता है विष्णु हरि शिला फलक। इस विष्णु हरि शिला फलक में 20 लाइनें हैं जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है। और इस पत्थर में ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि ये मंदिर किसका था, इवन ये मंदिर किसने बनाया था, किसने इसका पूरा निर्माण किया, और सारा इतिहास इस पत्थर ने जो है वो सामने लाकर रख दिया एएसआई की टीम के पास। जिससे एक चीज़ तो ज़रूर कंफर्म हुई कि यहाँ पर जो है वो एक मंदिर ज़रूर मौजूद था। मुस्लिम पक्ष बार बार कोर्ट में एक चीज़ कह रहा था कि जिस समय पे बाबर ने यहाँ पर मस्जिद बनवाया, उसी समय में जो है वो तुलसीदास जी भी मौजूद थे। और अगर बाबर जिस जगह पे प्रभु श्री राम का जन्म स्थान था वहाँ पर एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर अगर बाबर वहाँ पर मस्जिद बना रहा है, तो उस बात को जो है वो कैसे तुलसीदास जी ने जो है वो कहीं पे नहीं लिखा। और इसी चीज़ को जो है वो मुस्लिम पक्ष बार बार कोर्ट में कह रहा था। और इसी चीज़ को जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में काउंटर करते हुए श्री रामभद्राचार्य जी कुछ कहते हैं। रामभद्राचार्य जी ने ये कहा, तुलसीदास जी ने जो है वो तुलसी दोहा शतक में इस पूरी घटना का वर्णन किया है, वही जो है वो रामभद्राचार्य कहते हैं। ये जो पूरा श्लोक है, ये जो पूरा वर्णन है, वह आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है इसका हम खुद मतलब सुनते हैं श्री रामभद्राचार्य जी से। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जहाँ अयोध्या के बीच सरजू माँ से दक्षिण की ओर श्री राम मंदिर विराज रहा था, उसी राम मंदिर को बाबर के सेनापति नीच मीर बाकी ने तोड़कर उसे मस्जिद का गलत ढांचा बना दिया। 2019 सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस पूरे केस को जो है वो हाथ में लिया सुनवाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली ये दूसरी ऐसी केस थी। फाइनली 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला सुनाया। 5 जजेस की बेंच में ये फैसला दिया गया। इतने सारे प्रूफ्स को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ज़मीन है वो राम लल्ला की है और वो उनको ही मिलनी चाहिए। इसके बदले जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो है वो 5 एकड़ ज़मीन किसी दूसरी जगह पे दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को यहीं पे बंद कर दिया उसका फैसला सुनाकर। 5 अगस्त 2020 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो अयोध्या में जाकर वहाँ पर भूमि पूजन किया राम मंदिर का, और राम मंदिर की जो है वो नींव रखी। और यहीं से जो है वो राम मंदिर बनने का काम शुरू हुआ। वहाँ पर राम मंदिर था या फिर नहीं, इतने सारे रिसर्च के बाद काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें थी जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया। अगर करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती, इसलिए वजह से मैंने इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टाइट रखा है। तो आशा करो तो आपको जो वीडियो है वो पसंद आ गई हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर मेरी किसी भी चीज़ का आपको बुरा लगा है फिर वो कोई भी हो तो मुझे माफ़ कर देना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।